कर सकते हैं। और इसमें जो शांत अशांत छूटा हुआ था इसका वीडियो आज आप लोग को हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए शांत और अशांत को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। देखिए शांत दशमलव प्रसार यहाँ पे लिखा हुआ है। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? तो शांत दशमलव प्रसार वह होता है जिस भिन्न के हर में केवल 2 और 5 का गुणज हो। जिस भिन्न के हर में केवल 2 और 5 का गुणज हो। 2 का गुणज का मीन्स क्या होता है? 2 का गुणज। तो 2 का गुणज मीन्स क्या हो गया? 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे। और 5 का गुणज का मतलब क्या होता है? 5 का गुणज यानी 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे। तो जिस भिन्न का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1/32 लिखा हुआ है, तो ऊपर वाला अंश और नीचे वाला क्या होता है? हर होता है। तो हर को हमको देखना है। जिस भिन्न के क्या हर में केवल 2 और 5 का गुणज हो उसे शांत दशमलव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शांत दशमलव कहते हैं। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि किस भिन्न में 2 और 5 का गुणज है। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे है 1/32। यहाँ पे क्या है? 1/32 है। तो 1/32 को अगर हम चेक करते हैं तो 32 को हम 1 और 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2। ये देखिए 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, तो ये क्या हम लिख सकते हैं? 1/2 के पावर 5। तो ये 2 का गुणज है। 2 का गुणज है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। यानी जिस भिन्न के हर में 2 और 5 के गुणज के अलावा अगर और कोई अंक आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए या चाहे कुछ भी आ जाए, तो वो क्या होगा? शांत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ बी नंबर चेक करते हैं। बी को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे फिर 3। ये देखिए 2 तो आया है, 2 तो यहाँ पे आया है, लेकिन इसके साथ 3 भी आ गया है। तो ये क्या होगा? शांत नहीं होगा। ये शांत नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। समझ गए होंगे कि शांत और अशांत क्या होता है। यहाँ देखिए 1/48 है। इसको चेक करें अगर हम, तो ये देखिए क्या होगा? ये इसमें भी 3 आ जाएगा। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 3, 48। यानी इसमें भी 3 आ रहा है। 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी अंक आ जाए तो वो शांत नहीं होगा। तो इसका मीन्स ये भी क्या है? अशांत है। ये भी क्या है? अशांत है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि शांत और अशांत क्या होता है। जैसे यहाँ पे शांत की अगर हम बात करें तो शांत में क्या होगा कि जो नीचे होगा ना भिन्न, जैसे मान लीजिए P/Q है, तो Q में जो होगा वो क्या होगा? 2 और 5 का ये क्या होगा? गुणज होगा। 2 और 5 का क्या होगा? गुणज होगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए ये P है और बट्टा Q, और ये 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी आ जाए, 3, 4, 5, 3, 4, 5 नहीं 6, कुछ भी आ जाए, मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। समझ गए होंगे। अगर केवल 2 हो, जैसे हमारे कहने का मतलब है कि आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए 1/32 है, तो 1/32 में हम क्या करेंगे? 1 और ये 2 के पावर 5 आ रहा है, तो 2 ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। यानी केवल 2 का भी गुणज होगा, केवल 2 का भी गुणज होगा तो भी शांत होगा। केवल 5 का भी गुणज होगा तो भी शांत होगा। और 2 और 5 दोनों का गुणज होगा तो भी क्या होगा? शांत होगा। यानी 2 और 5 को छोड़ करके कोई भी अगर आ जाता है, 3, 7 कुछ भी, तो वो क्या हो जाएगा? अशांत होगा। उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। NCERT के कुछ एक्सरसाइज से हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे लगाएंगे। प्रश्न है ये 1.4 है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। मतलब शांत है कि अशांत है। तो आप इसको कैसे कीजिएगा, चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे 13 पहला प्रश्न है ना, 13/31 और 25। पहले ही हमने आपको बता चुका है कि मैं बता चुका हूँ कि नीचे वालों को हमको ध्यान रखना है। तो चलिए 31-25 को हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले फैक्टर करेंगे। तो ये तो 2 से कटेगा नहीं, 5 से ही कटेगा। 5 से क्या हो जाएगा? 5 से कटाएंगे, 5 6 के 30 हो जाएगा। और फिर इधर आएगा तो ये 5 दूना 10 और 5 5 25 हो जाएगा।
फिर 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 125, फिर 5 से करेंगे ये हो जाएगा 25, और 5 से करेंगे ये 5, यानी ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 जो हमारा है 5 के पावर कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, 5 के पावर 5। तो हमने पहले ही बता चुका है कि ये क्या होगा, अगर 2 का हो, केवल 2 आए तो भी शांत, केवल 5 आए तो भी शांत, और 2 और 5 दोनों साथ में आए तो भी शांत। तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। क्यों होगा, अभी यहाँ पे आपको हम बता ही दिए कि नीचे वाला जो 31 25 है ये 5 का गुणज है। किसका गुणज है, 5 का गुणज है। पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है 17/8, 17/8 है। तो 17/8 को अगर हम देखें तो 17/8, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 17 और 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, 3। ये भी हमारा शांत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये किसका गुणज है, 2 का गुणज है। किसका गुणज है, 2 का गुणज है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे, और जो हमारा इसी में एक और प्रश्न है उस प्रश्न को देखते हैं। ये यहाँ पर है, देखिए 64/455 है। तो 64/455, 455 को जब हम फैक्टर करके देखेंगे, इधर 455 को जब फैक्टर करेंगे तो ये कटाइए, एक इससे कटेगा, देख लीजिए 5 से कटेगा, ये 5 से, 5 9 में 45 और 5 एकम 5, फिर 13 से 7 बार में और 7 से 1 बार में। जब इसको हम ऐसे लिखेंगे 64 और 455 को 5 × 13 × 7, पहले ही हमने बता दिया है आप लोग को कि नीचे वाला या तो केवल 5 का रहे या तो केवल 2 का रहे, नहीं तो 2 और 5 का रहे, तभी शांत होगा। इसमें 13 और 7 भी आ गया है, इसलिए ये वाला हमारा टर्म क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 13 आ गया है और क्या आ गया है, 7 आ गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न एक और ले लेते हैं, एनसीईआरटी से ये भी प्रश्न है। ये है आपका 15 और बटे में क्या है, 1600 है। 15 बटे क्या है, 1600। ये शांत है कि अशांत है, इसको चेक करने के लिए 1600 ऐसा है ना, इसको कटाएंगे। 1600 को 2 से कटाएं, 800 हुआ, फिर 200 से 400 हो जाएगा, फिर 200 से कितना हो जाएगा, 200, और फिर 200 से क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 200 से 50, फिर 2 से कटाएंगे 25 होगा ये, और फिर 5 से 5 हो जाएगा। यानी ये हमारा कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है। यानी कितनी बार, 2 के पावर हम क्या लिखेंगे, 6, और 5 के पावर 2। तो इसमें 2 और 5 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 2 और 5 के अलावा कोई और अंक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई अगर 3 आ जाता, 13 आ जाता, 7 आ जाता, कोई भी डिजिट आ जाता, तो ये क्या हो जाता, अशांत हो जाता। उम्मीद है कि आप इस वीडियो से शांत और अशांत के कंसेप्ट को सीख चुके होंगे। तो चैनल पे अगर नए बने होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।